नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेन अचीवर्स 2025। और इस कड़ी में हमारे साथ हमारी खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आरती विसारिया जी हमारे साथ चर्चा करेंगी। आरती विसारिया जी की मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक की फाउंडर भी हैं और चेयरपर्सन भी हैं। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक है क्या, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। आरती जी लगातार कई वर्षों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आशा निकेतन जैसी कई सामाजिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और आज भी वे समाज सेवा के कार्य में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आरती जी आपका। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आस्था महिला बैंक ये खोलने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था आपका? जी ज़रूर। मैं आपको बताऊं कि बचपन से मैं थोड़ा सोशल वर्क की तरफ मेरा ध्यान रहता था और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। तो जब कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को इनवाइट मतलब पूछते थे तो मैं अपना नाम ज़रूर देती थी। मेरी मदर भी सोशल वर्क करती थी तो शायद वो एक मेरा उसमें आया था, स्वभाव में आया। मेरे मदर के साथ मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में जाती थी और जब मेरी मैरिज हो गई थी उसके बाद भी मैं सोशल एक्टिविटीज़ में अपनी माँ को के सपोर्ट में जाती थी। और तब मुझे महसूस हुआ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद कि महिलाओं को और ज़्यादातर महिलाओं के ग्रुप्स में जाने का अवसर मिलता था कि महिलाओं को सहयोग के साथ साथ उन्हें कुछ ना कुछ योग्य भी बनाने की आवश्यकता है। और योग महिलाएं यदि कुछ बहुत सारी योग महिलाएं हैं जिनको सहयोग नहीं मिल पाता है, तो ये दोनों चीज़ें साफ साफ नज़र आती थी। तो उस समय जब एक कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो पता चला कि महिला बैंक या कोई भी बैंक भी खोला जा सकता है। उसके पहले हमारा ये कंसेप्ट था कि बैंक होते हैं लेकिन खोल भी सकते हैं, ये कभी हमने दिमाग में या कुछ जानकारी नहीं थी इसकी। उस सेमिनार में हमको पता चला कि किस तरह महिला बैंक भी खोले जा सकते हैं और महिला सशक्तिकरण का वो 1997 की बात कर रही हूँ। 1997 में महिला सशक्तिकरण के ऊपर बातचीत काफ़ी उठ रही थी। उसके तारतम्य में एक सेमिनार रखा गया था और उस सेमिनार में हम लोगों को डिटेल में जानकारी दी कि किस तरह महिला बैंक खोले जा सकते हैं। ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग रहा और उसके बाद मुझे मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रेरणा दी कि नहीं ये एक अच्छा काम है और भोपाल में इस तरह के कोई काम हो भी नहीं रहा है जहाँ महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट दिया जाए। तो आर्थिक सपोर्ट वैसे मिल जाता था कि कोई सोसाइटी चल रही है, कहीं कोई चिट फंड हो रहा है, इस तरह का था। लेकिन एक प्रॉपर बैंक जहाँ महिलाएं जाके अपना न केवल खाता खोल सके, सब तरह की बैंकिंग कर सके, बल्कि उनके हिसाब से उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको लोन भी मिल सके। इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी क्या ज़रूरत है और उनको कब ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट पैसे में स्पेशली बिजनेस में जो मेरा अनुभव है कि पैसा मिलना और टाइम से मिलना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर आस्था महिला नागरिक बैंक की स्थापना 97 में की और जनवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई। बिल्कुल, और शुभकामनाएं आपको कि इतने सालों से बैंक निरंतर चल रहा है। किसी भी बैंक को अगर हम बात करते हैं चलाने के लिए बहुत एक तो दिमाग चाहिए होता है कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि काम करेंगे। दूसरी बात ये कि उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। आरती जी, बिल्कुल, आपने कैसे इतने सालों से इसका मैनेजमेंट एकदम ठीक ढंग से रखा है और क्या चैलेंजेस आपके सामने आए इस दौरान? पहले तो यह है कि किसी भी नए काम में जाते हैं तो आपको उसकी सारी इन एंड आउट समझनी होती है। तो मुझे लगभग साल डेढ़ साल चीज़ें समझने में लगा कि किस तरह से इसको चलाया जाएगा, किस तरह से इसको बनाया जाएगा। और लगभग जब हम लोग ये बैंक का बनाने का प्रोसेस रख रहे थे तो साथ साथ में हमारी ट्रेनिंग भी हम लोग लेते जा रहे थे। उसमें हम लोगों की महिलाएं थीं, 10-12 महिलाएं थीं जो हम लोग जुड़ के काम कर रहे थे और सब लोगों के सहयोग से। लेकिन क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा रुझान था तो नेचुरली सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग्स ली और बहुत सारी ट्रेनिंग ली हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पुणे में CAB कॉलेज है, वहाँ भी ट्रेनिंग्स ली हैं। इसको एज अ प्रोफेशनली किस तरह रन करना, किसी भी चीज़ को खोलना आसान है लेकिन उसको अच्छी तरह से चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने बहुत ट्रेनिंग ली है। मैं MA इंग्लिश में थी
और लेकिन मेरा साइंस बैकग्राउंड था। फिर इसी के दौरान मैंने MBA फाइनेंस भी किया कि भाई मुझे फाइनेंस अच्छी तरह से समझना है। और धीरे धीरे ऑन अभी भी ट्रेनिंग लेती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आ गया और मैं आराम से बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। इतने चेंजेस फाइनेंशियल उसमें चलते हैं तो हम लोग RBI की ट्रेनिंग्स होती हैं या और कहीं भी ट्रेनिंग्स होती हैं, हम लोग ज़रूर जाते हैं। नेशनली भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में भी हम लोग जाते हैं, वर्कशॉप्स से ट्रेनिंग्स में। बिल्कुल, ये मैं समझ सकती हूँ ये कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कभी कभी कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो भी बैंक के जो टेक्निकलिटीज़ होते हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप उसको समझ भी रही हैं और ठीक ढंग से इतने सालों से चल भी रहा है आपका बैंक। मैं थोड़ा सा बैंक के बारे में भी समझना चाहूँगी कि क्या इसमें पुरुष भी अकाउंट खोल सकते हैं या सिर्फ महिलाओं के लिए सुविधा है, और लोन्स क्या सिर्फ महिलाओं को मिलता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आमतौर पे ये कंसेप्ट ये है कि महिला बैंक है तो सिर्फ महिलाओं के लिए बैंक है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो कंसेप्ट है महिला बैंक का, पूरे हमारे हिंदुस्तान में है, इंडिया में, ये भारत में है ये कंसेप्ट। इसके अलावा इंटरनेशनली भी कहीं भी नहीं है। मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी कम्युनिटी बैंक का कंसेप्ट है कि भाई आपकी कम्युनिटी का एक बैंक है, लेकिन महिला बैंक, एक्सक्लूसिव महिला बैंक का कंसेप्ट नहीं है। तो जब हम बाहर जाते हैं और उनको बोलते हैं वुमेन बैंक, तो उनके लिए भी उतना ही एक जिज्ञासा रहती है कि महिला बैंक कैसा होता है। तो महिला बैंक यदि आप कंसेप्ट समझेंगे तो एग्जैक्टली जैसे कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है वैसे ही हमारा बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस्ड बैंक है, तो हमको उनके डायरेक्टिव्स को फॉलो करना पड़ता है और हम लोग अच्छी तरह से करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी बैंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, एक्सेप्ट कि जब लोन लेना होता है तो लोन या तो महिला के नाम से होगा या ऐसी इंटरप्राइज होगी जहां पे महिलाओं का 51% पार्टनरशिप होगी, या फर्म या एंटरप्राइज जहां 51 पार्टनरशिप महिलाओं की होंगी। उसको ध्यान में रखते हुए हमको बैंकिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज सारी फैसिलिटीज़, मतलब लॉकर है हम लोगों के पास, लॉकर फैसिलिटीज़ हैं और भी लिमिट्स हैं, सब कुछ है हमारे पास। सारी फैसिलिटीज़ पुरुषों के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन आमतौर पे महिला जब लोन लेने जाती है तो उसको बहुत सारी परेशानी, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती है, या एक पुरुष प्रधान होने की वजह से समाज का थोड़ा महिलाओं को फाइनेंशियली उतना आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए महिला बैंक का कंसेप्ट रखा था। तो अब एज अ महिला बैंक हम लोग ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही फ्रेंडली रहे, मतलब इजी रहे। अब हमको स्टडी समझ में आ गई कि महिलाओं को किस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा वो यूज़ करेंगी, किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको महिला बैंक से चाहिए, तो हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं जो महिलाओं को आसानी से वो बैंक से लोन ले पाए या बैंकिंग फैसिलिटीज़ ले पाए, ऐसा हमारा कोशिश रहती है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब महिला एंटरप्रेन्योर्स होती हैं तो सोसाइटी उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, बैंक तक तो पहुंचने की बात ही छोड़ दीजिए। और अगर महिलाओं को ऐसे में लोन देने की सुविधा है तो मुझे लगता है वो सशक्त हो रही हैं, एम्पावर हो रही हैं। आप कितनी संतुष्ट हैं इस एम्पावरमेंट से, क्योंकि 28 सालों से आप ये बैंक चला रही हैं, आपको लग रहा है कि आपने जिस मोटिव से बैंक खोला था वो मोटिव पूरा हो पा रहा है? जी बिल्कुल जी, मुझे काफ़ी संतोष है। बहुत अच्छा मेहनत है, बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जब रिजल्ट्स हम देखते हैं तो हमको बहुत संतोष होता है। हमने 28 साल की जर्नी में हमारे साथ ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो शायद कभी बैंक भी नहीं आई थी। तो मतलब बैंक में की सीढ़ियाँ चढ़ने में या एक बैंक के प्रेमाइसेस में आने में ही उनको एक डर था कि उनको किस तरह से हम लोग ने बैंक खोलने के बाद मोटिवेट किया कि आस्था बैंक हमारा बैंक, आस्था बैंक आपका अपना बैंक, इस तरह के छोटे छोटे स्लोगन के मार्फत हमने उनको प्रमोट किया, उनको इतना हमने कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं आप आके बैंक में बैठ सकती हैं। और बैंक का प्रोमाइसेस हमारा काफ़ी खूबसूरत है, और उसमें जब महिलाएं आती हैं और कभी कभी बहुत ही कहती इलिटरेट हैं, उतना उनका ड्रेस कोड ऐसा रहेगा जैसा लगेगा कि भाई उनको लगेगा अरे मैं कहाँ आ गई, लेकिन जब वो आती हैं और उनको बहुत ही हम लोग अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा लगता है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे साथ ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनने कभी किसी 97-98 में के पहले कभी कोई बैंक में भी नहीं गई थी, और आज वो आती हैं तो उनको सब कुछ समझ में आता है। तो आज की तारीख में यदि
उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनकी EMI कितनी आएगी, उनका कौन सा हमको लोन लेने से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो ये करेंगे, मतलब सारी टेक्निकल भाषा वो अपनी कॉमन भाषा में पूछती है मैनेजर से। और काफ़ी कभी कभी थोड़ी उनको समझ नहीं आती है तो, और उनको लगता नहीं ठीक नहीं हो रहा है तो बहस भी कर लेती है। तो मुझे उसमें इतनी खुशी मिलती है कि देखो इनको अपनी ज़रूरतों का पूरी अंदाज है और इनको अपने हक की पता है कि नहीं मैं ये करूं तो कैसा रहेगा। इतना उनको एजुकेट करना भी हमारी सक्सेस स्टोरी है। न केवल उनको डर लग रहा है, आज की तारीख में वो अपने अधिकार के लिए या अपनी बात रखने के लिए सक्षम है कि नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहती हूँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटी छोटी महिलाएं जिन्होंने छोटे छोटे सपने सजोए थे वो पूरे होते हैं। जहाँ किसी ने 10,000 का कभी लोन लिया होगा, आज वो 10 लाख का लोन ले रही हैं। उनका बिजनेस इतना बढ़ गया है। मेरे पास बहुत उदाहरण है जहाँ सॉफ्ट टॉयज़ में महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद उनके पास बनाने के लिए प्रोडक्ट्स के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने 10,000 रुपये लिए। आज की तारीख में वो गुजरात उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, ट्रक भर भर के जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी छोटी छोटी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया हमारे यहाँ। बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी कहा, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंस ऐसी फील्ड है कि महिलाओं को लगता है कि हम क्यों ही सीखें, पुरुष हैं तो घर के वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपका बैंक महिलाओं को उस क्षेत्र में भी जागरूक कर रहा है और ये बहुत बेहतरीन काम है। अब एक और बात, क्योंकि जब बैंक खुलते हैं तो हम लोगों को रोजगार भी देना होता है लोगों को। आप किस तरह से लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे रोजगार दे पा रहे हैं? हाँ, 2 तरह से रोजगार दे पा रहे हैं। एक तो ये है कि जो महिलाएं कुछ कर रही हैं तो हम लोगों की टीम है जो थोड़ा अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो बहुत सारे महिलाओं के ग्रुप्स हैं, एंटरप्रेनर्स ग्रुप है या अलग अलग जगह है, मेले लगते हैं, वहाँ पे हमारी मार्केटिंग टीम जाती रहती है सब जगह और थोड़ा उनका फीडबैक लेती रहती है। और यदि कुछ महिलाएं हैं उनको कुछ लोन की ज़रूरत है तो उनको ऑन द स्पॉट भी समझाती हैं और उनको हम लोग बीच बीच में बैंक में भी इन्वाइट करते हैं। अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग हम लोग अपने इवेंट्स करते हैं जिसमें उन महिलाओं को इन्वाइट करते हैं डेटाबेस लेके और उनको हम समझाते हैं। तो एक तो ये इस तरह से हम महिलाओं को रोजगार से में जो महिलाएं जुड़ना चाह रही हैं वो भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं जो लाइक ऑलरेडी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनको फाइनेंस के मामले में कहीं अटक रही हैं जिसकी वजह से उनका काम रुकता है। तो वहाँ भी हम महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस तरह से। एक और बात, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि महिलाओं को आप लोन दे रहे हैं, ये और एक ब्रांच है इसकी राजधानी भोपाल में, ये भेदभाव और जिलों के साथ क्यों है? नहीं, और एक्चुअली RBI ने हमको एरिया ऑफ ऑपरेशन भोपाल जिला दिया है और हमको यदि एक्सपेंशन करना होगा तो हमको फिर RBI के कुछ नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना है। मेरा अपना सोचना रहता है कि यदि हम एक जगह अच्छा काम कर रहे हैं और उस एरिया में हम अपना पूरा काम अच्छी तरह से पूरा यदि कर सकते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेने की बात सोचते हैं। तो अभी हमारा भोपाल जिले में ही हमारा पूरा फोकस है। अच्छा, बाकी अगर कोई अन्य जिलों से आना चाहे और भोपाल में अगर कुछ लोन लेना चाहे? नहीं, फिर हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन RBI ने हमको जो दिया भोपाल में। ओके, एक और बात, क्योंकि अब तो मुझे लगता है तब भी बहुत हद तक समाज ये समझ गया है कि इक्वालिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है महिला पुरुषों में। जब आपने ये बैंक खोला था और जब आपने ये सोचा था तब आपके लिए वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि उस टाइम एक फीमेल, वो भी फीमेल के हक की बात कर रही है, बैंक खोलने की बात कर रही है। 1997 आई थिंक आपने जिस तरह से बताया, उस टाइम क्या चुनौतियां थी आपके सामने? बहुत 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 चुनौतियां थी, क्योंकि एक तो कंसेप्ट नया, फिर हमारा कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब ऐसे प्रॉपर ऑफिस नहीं है कि भाई ये आज तो हमारे पास ऑफिस है तो लोग आते हैं तो उनको वो लगता है ना कि हाँ दिस इज़ योर ऑफिस। उस समय कोई ऐसा ऑफिस नहीं था, हमने कुछ रेंट पे लेके रखा था छोटा सा एक ऑफिस और कोई स्टाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन जीरो से काम आप स्टार्ट करते हैं जब, फिर उनको लगता था कि महिला बैंक कैसे चलाएगी, महिला कैसे बैंक चलाएंगी। तो मतलब बहुत ही नॉन टेक्निकल लोग मेरा ही इंटरव्यू ले डालते थे बुरी तरह से कि आप किस तरह से खोलेंगी, कैसे चलाएंगी, मतलब n नंबर ऑफ क्वेश्चन। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता था कि मैं अलग अलग ग्रुप से जाती थी और महिलाओं को समझाती थी,
तो महिलाएं समझ जाती थी और इंथू भी हो जाती थी कि नहीं अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, करेंगी। उसके बाद घर जाती थी, फिर उनकी पूरी एनर्जी ख़त्म, क्योंकि उनके हस्बैंड ने या फादर ने या ब्रदर ने कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे तो ख़त्म। तो मतलब फिर वो शेयर्स लेना या उसमें इन्वॉल्व होना या पार्टिसिपेट करना तो नहीं होती थी। 90% और लेडीज़ हमको ये जवाब देती थी कि हाँ मैडम आपकी बात तो मुझे समझ में बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगी। जब वो ये सेंटेंस बोलती थी तो फिर उसके बाद उनके फादर या ब्रदर या हस्बैंड फिर वो मेरे से मिलते थे। तो इस तरह से मुझे 2000 शेयर होल्डर्स चाहिए थे और मैंने 3 महीने में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों से मिली होंगी, तब जाके वो 2000 शेयर होल्डर्स तैयार हुए थे जो ये तैयार थे कि हमको महिला बैंक खोलने की बैंक भोपाल ज़िले में आवश्यकता है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिल्कुल, ये सच में बहुत बड़ी चुनौती का आपने सामना किया और इतने सालों की जर्नी आपने की है। एक और उत्सुकता है मेरी, क्योंकि महिला बैंक है, आपने जिस तरह से बताया कि आपने कई बार महिलाओं को भी समझाया अपने बारे में, ये बैंक में पुरुष भी काम करते हैं या सिर्फ महिलाएं? नहीं, पुरुष भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं करती हैं। पुरुष की भी है लेकिन महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां हमको लगता है कि हमको बहुत एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है। इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे। तो ये मैं नहीं कह रही कि महिला एक्सपर्टीज़ नहीं होती, 100% होती है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी देखिए आप यदि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे तो 45 के आसपास जब महिलाओं की, बच्चों की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अपने बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो 35 से 45 के बीच में बहुत सी महिलाएं अपना बहुत अच्छा कैरियर ड्रॉप करती हैं। और तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ भी कुछ महिलाओं ने अपने फैमिली प्रेशर्स की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कि नहीं काम नहीं करना है, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी उस समय वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए बहुत सी महिलाओं ने या लेडीज़ ने हमारे यहाँ से ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा वो उन्होंने रीजॉइन भी किया। ये भी मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे उनके अपने सेटल हो गए तो उन्होंने दोबारा ज्वाइन भी किया बैंक, और हमने उनका इसलिए वेलकम किया क्योंकि हमारा भी एक इंटरेस्ट था कि हमने इतना उनके साथ इन्वेस्ट किया, टाइम एंड एनर्जी टू ट्रेन देम, एंड नाउ इफ़ दे वांट टू कम बैक तो डेफिनेटली हमारे लिए वो एसेट है, तो हमने उनको वेलकम भी किया। तो पुरुष भी हैं कुछ जगह, फॉर एग्जाम्पल रिकवरी इज़ अ टफ जॉब, तो हमारे साथ महिलाओं के साथ साथ 1-2 पुरुष भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक में रिकवरी इज़ वेरी वेरी टफ समटाइम्स, तो हमको मैच करके रखना पड़ता है। जी, अभी आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई लोग देख रहे हैं, और उन लाखों दर्शकों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहती हैं? एक ही बात बोलूँगी, देखिए अभी एक ऐसा मुहिम चला है जहाँ पे हमारे भारत सरकार में और मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या हर स्टेट में महिला एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट, और उनको अपने सशक्तिकरण के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। बट मेरा अपना एक छोटा सा सजेशन ये है कि हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, तो एक्चुअली हैंड होल्डिंग में उनको जहाँ तक उनका डेस्टिनेशन है, जहाँ वो महिला खुद जाना चाहती है, उसके लिए उसको सच में पूरे टाइम हाथ पकड़ने की आवश्यकता होती है। कारण क्या है कि महिलाओं के साथ सोशल, इकोनॉमिकल एंड फैमिली प्रेशर कभी कभी रहता है कि महिलाएं चाहते हुए भी बीच रास्ते पे अपना जर्नी तोड़ देती हैं। और मेरे हिसाब से ट्रेनिंग और हर तरह की ट्रेनिंग, लाइक एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुनिया बार बार जितनी जल्दी बदल रही है, तो महिलाएं यदि अवेयर रहेंगी और एजुकेटेड रहेंगी और उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, बिकॉज जितना प्रेशर होता है तो कभी कभी मेंटली भी आदमी सोचता है कि बाप रे इतना प्रेशर नहीं ले सकते अपन, तो उस चक्कर में कभी कभी महिलाएं, बहुत ही अच्छी योग्य महिलाएं भी इस तरह के सहयोग के बिना बिल्कुल नहीं होता। तो वो एक मेरा कहना है। निश्चित रूप से, और समाज के सहयोग से ही महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, और लोगों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आरती जी आपका हमारे साथ थैंक यू सो मच चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आरती विसारिया जी, जिन्होंने बताया कि आस्था महिला बैंक किस तरह से समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है।